अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना है, 11वीं शरीफ का महीना है, रबीउल सानी का महीना है और बड़ी 11वीं शरीफ का ये महीना है। हुज़ूर सैयदना गौस आज़म का उर्स मनाया जाता है। हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो हैं कि जिनको हम पीरान पीर कहते हैं, दस्तगीर कहते हैं, जिनको हम शहबाज लामकानी कहते हैं, कुतुब रब्बानी कहते हैं, मुल्हिक असागर बिलअकाबिर यानी कि छोटों को बड़ों से मिलाने वाला हम जिन्हें कहते हैं। और हुज़ूर सैयदना गौस आज़म का मकाम और मर्तबा वो है कि जिसको किसी शायर ने यूँ कहा कि गौस आज़म दरमियान औलिया चू मोहम्मद दरमियान अंबिया, कि हुज़ूर सैयदना गौस आज़म का मकाम औलिया के दरमियान इसी तरह है समझने के लिए कि जिस तरह अंबिया में हुज़ूर अलैहिस्सलाम बेमिसाल हैं, मुमताज़ हैं, मुमय्यज़ हैं, सबसे आला व अरफ़ा हैं, इसी तरह आलम वलायत में तमाम औलिया में हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आला और सबसे अरफ़ा हैं और आपका मकाम सबसे मुमताज़ और सबसे मुमय्यज़ है। आपका ये कौल भी मशहूर है कि आपने फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों के ऊपर है, उनके कंधों के ऊपर है। और जितने औलिया उस वक्त थे सब ने गर्दनें झुका ली जब आप ये बगदाद में इरशाद फरमा रहे थे। हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा पीर दुनिया में कोई नहीं है। हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा शेख दुनिया में कोई नहीं है। आप ये फरमाते हैं कि मुरीदी ला तख़फ़, मेरे मुरीद कभी घबराओ ना, तुम्हें कभी खौफ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा शेख हूँ, मैं तुम्हारा पीर हूँ, मैं तुम्हारा मुरब्बी हूँ। अब हुज़ूर सैयदना गौस आज़म से बढ़कर कोई फ़र्द इस दुनिया में नहीं है जो हमें ये बता सके कि मुरीद का माना क्या है, जो ये कहते हैं कि मेरे मुरीद को कोई खौफ नहीं होना चाहिए। आप ये फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरक में है, मैं मगरब में हूँ, वो लेटा हुआ है, उसके ऊपर से चादर हट गई है तो मैं उसके ऊपर उसकी सतर पोशी करूँगा, उसकी चादर भी उसके ऊपर जाके रखूँगा। ये हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी कि अपने मुरीद के साथ मोहब्बत है। तो वो मुरीद कहते ही किसे हैं ये हमें समझना चाहिए। हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर, हम ये समझते हैं कि मुरीद वो होता है कि जो किसी पीर की बैत कर लेता है, जो किसी पीर के हाथ में हाथ दे देता है, जो किसी शेख या किसी मुर्शद की सोबत में चला जाता है, संगत में चला जाता है, अपने शेख को बाकी तमाम लोगों से बेहतर और अरफा और आला समझना शुरू कर देता है, तो ये मुरीदी है। मगर हुज़ूर सैयदना गौस आज़म फरमाते हैं कि मुरीद का मतलब ये है कि इरादा करने वाला। मुरीद का मतलब यह है कि जो इरादा करता है। और फिर आगे फरमाते हैं किसका इरादा करता है? अपने शेख का इरादा करता है, अपने मुर्शिद का इरादा करता है, अपनी तरीकत अपने रास्ते का इरादा करता है। फरमाते हैं नहीं, मुरीद का मतलब यह है कि जो अल्लाह का इरादा कर ले। तो हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी और तमाम औलिया कराम जो किसी को मुरीद करते थे तो मुरीद का मतलब ये नहीं होता था कि वो उनका इरादा करे, बल्कि मुरीद का मतलब ये होता था कि वो अल्लाह तबारक व तआला का इरादा करवाते थे, अल्लाह की बंदगी का इरादा करवाते थे, अल्लाह की इताअत का इरादा करवाते थे, अल्लाह से तकवा और मोहब्बत वाले ताल्लुक का इरादा करवाते थे, उसका सफ़र अल्लाह की तरफ बढ़ाने के लिए और उसको अल्लाह के रास्ते पर गामजन करने का इरादा करवाते थे। तो मुरीद हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मुरीद वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला का इरादा कर ले। आज दुनिया में बेशुमार मुरीद हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद हैं। मैं भी कादरी हूँ, मैं भी हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूँ। लेकिन हम में से कौन है कि जो इस मुरीद की सही जो तारीफ सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की है उस पर पूरा उतरता है। हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि कोई शख्स ये कहे कि वो मेरा मुरीद हो गया तो वो मेरा मुरीद हो जाएगा। इससे भी क्या माना है कि जो शख्स मेरी इस तालीम को सुनकर अल्लाह का इरादा कर ले तो वो मेरे हल्का इरादत में आ जाएगा, वो मेरा मुरीद हो जाएगा, वो मेरी तालीमात से फिर अल्लाह के रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो सही मुरीद की अलामत ये है और सही मुरीद की तारीफ ये है कि इंसान अल्लाह का इरादा करे, इंसान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जाने का इरादा करे, इंसान अल्लाह की मोहब्बत का इरादा करे, इंसान अल्लाह की इताअत तकवा और तहारत का इरादा करे। अब यह हमने मुरीद की बात कर ली, तो शेख कौन होता है, पीर कौन होता है, सही पीर कौन है? तो सही पीर वही होता है कि जो अपने मुरीदीन को अपनी तरफ ना लेकर आए, जो अपने मुरीदीन को अल्लाह की तरफ लेकर जाए, जो अपने मुरीदीन को अपना इरादा ना करवाए, जो अपने मुरीदीन को अल्लाह का इरादा करवाए। हुज़ूर
दाता गंज बख्श अली अजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु शेख की बड़ी खूबसूरत तमसील बयान फरमाते हैं अपनी किताब में कश्फुल महजूब में। वो लिखते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने शेख के साथ जा रहा था तो मैंने देखा कुछ सूफिया के लिबास में लोग हैं, कुछ सूफी हैं, तसव्वुफ पर चलने वाले हैं, और वो दुनियादारों की माल के ऊपर उनकी नज़र है, दुनियादारों के माल के हरीफ हैं, और वो उनके माल की तरफ ललचाई हुई निगाहों से देखते हैं। तो मैंने अपने शेख से पूछा कि ऐ मेरे शेख, ये लोग तसव्वुफ का लिबास इन्होंने पहना हुआ है, ये तसव्वुफ की बात करते हैं, ये बज़ाहिर मुरीद हैं, बज़ाहिर सालिक हैं, राह तसव्वुफ पर चलने वाले हैं, तो किस चीज ने इन्हें इतना गिरा दिया है कि ये माल के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं? तो आप कहते हैं कि मेरे शेख ने मुझे बताया कि जिस मुरीद के या जिन मुरीदीन के पीर जो हैं वो मुरीदों की तलाश में हों, उनके मुरीद दुनिया के पीछे पड़ जाते हैं। क्या खूबसूरत बात हुजूर दाता गंज बख्श अली अजवेरी के उस्ताद ने फरमाई और दाता गंज बख्श ने हम तक पहुंचाई कि वो ऐसे पीर जो मुरीदों की तलाश में हों, जो मुरीदों को ढूंढ रहे हों कि वो उनके मुरीद बने, लोग उनके मुरीद बने, तो ऐसे पीरों के जो मुरीद बनेंगे वो अल्लाह की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो शेख तो अल्लाह का इरादा ही नहीं करवा रहा, वो शेख तो लोगों को अपनी तरफ लेकर आ रहा है। तो जो लोगों को अपनी तरफ लेकर आ रहा होगा, तो दाता गंज बख्श अली अजवेरी फरमाते हैं कि उसके जो मुरीद होंगे वो दुनिया के पीछे पड़ जाएंगे, वो दुनिया के लालच में, दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की तमा में, दुनिया की हिर्स में वो मारे मारे फिर रहे होंगे। तो अगर हम शेख की तलाश में हो तो हमें ये देखना चाहिए कि शेख वो होता है जो मुरीदीन के पीछे ना फिरे, बल्कि सच्चा शेख वो होता है जिसके पीछे मुरीद फिरें, जिसके पास जाए कि हमें अल्लाह का इरादा करवा दें, हमें अल्लाह की तरफ लेकर चल पड़े। तो आजकल तो जो हाल हुजूर दाता गंज बख्श अली अजवेरी के दौर में जो हाल मुरीदीन का था, आज तो वो हाल पीराने कराम का हो गया है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक और इल्ला माशा अल्लाह। यानी कि क्या आप देखिए कि आप जो पीराने कराम अमूमन अक्सर का क्या हाल है कि उनके यहाँ क्या जो एक गरीब मुरीद है और अमीर मुरीद है वो बराबर दर्जे के होते हैं? क्या उनको एक जितना मकाम और मर्तबा मिलता है? उनसे जब किसी की मुलाकात होती है तो उस मुलाकात में क्या होता है, जब कोई नया बंदा मिले, मैं पिछले दिनों तुर्की गया हुआ था और तुर्की में एक जो बड़ी मस्जिद बनी है नई तुर्की की, वहां मैं बाहर निकल रहा था तो एक साहिब सज्जादा वहां से अंदर जा रहे थे। उनको देखकर मैंने जो है जब सलाम किया तो पहला उनका सवाल ये था कि हाँ माशाल्लाह, कहाँ से हैं आप, किस मुल्क से आए? तो मैंने कहा मैं इंग्लैंड से आया हूं। तो अब देखिए जब इंग्लैंड का नाम लिया गया तुर्की में तो एकदम जनाब उससे जो है ना वो आगे, खैर मैं इससे ज्यादा बात नहीं करता, गीबत में आ जाएगी। लेकिन एक बात आपने भी देखी होगी कि लोग बात करते हैं, अच्छा जी आपका क्या हाल है, खैरियत से, आपको कारोबार क्या है, क्या करते हैं? कोई कहे जी कि मेरी छोटी सी दुकान है, मेरी हटिया है, मैं गरीब हूं, हक हलाल की रोजी दिन रात की मजदूरी करके कमाता हूं, तो बस बात उधर ही खत्म हो जाएगी। अगर बंदा कहे कि मेरा कारोबार है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो फिर मजीद उससे तजस्सुस पैदा होता है। जो हजरत साहब होते हैं उनमें तो फिर पूछते हैं अच्छा है तो क्या है, तो वो क्या चल रहा है? तो देखिए उसे क्या, यानी कि जो बड़ा मालदार मुरीद होगा उसकी जो इज्जत होगी, जो गरीब मुरीद की इतनी इज्जत, एक बात सुन के जब उसने कहा कि मेरा कोई काम काज नहीं है तो फिर उसके आगे लिफ्ट ही नहीं होगी। तो मुराद इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित होता है कि उनके यहाँ जो इज्जत है वो पैसे की है, इखलास की नहीं है। जो इज्जत है वो पैसे की है और दुनिया के मकाम की है, तकवा और तहारत की नहीं है, उस इंसान के इरादे की नहीं है कि वो मुरीद कितने इखलास के साथ आया है, कितनी मोहब्बत के साथ आया है, वो अल्लाह की तरफ चलना चाहता है, दीन की तरफ आना चाहता है। इन जज्बात को हमारे यहाँ जो आजकल के पीराने अज़ाम है वो कहाँ देखते हैं? इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर जो होते हैं उनकी नजर वो पीर साहब वो अपने मुरीदीन के ऊपर होती है, उनके कारोबार, उनके बिजनेस के ऊपर होती है। अब ज़ाहिर पीर साहब अगर दुनिया के किसी मुल्क में जाएंगे या पाकिस्तान में अपने मुरीदीन के पास जाएंगे तो डेफिनेटली गरीब का जो घर होगा उसमें तो नहीं ठहर सकेंगे, उसके पास वो जगह ही नहीं होगी ठहराने की। किसी अमीर मुरीद क्या ही ठहरेंगे? कोई बात नहीं, यकीनन अमीर के पास ही ठहरेंगे, इसके ऊपर हम इतराज नहीं करते। लेकिन क्या अमीर के पास ठहर के गरीब मुरीदीन के उस शहर या उस मुल्क या उस इलाके के गरीब मुरीदीन को भी उतना ही एक्सेस हासिल होता है जितना अमीर मुरीदीन को हासिल होता है? नहीं। देख लें अमूमन
اگر انہوں نے سفر کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی سفر کرنے کے لیے گاڑی تو کوئی امیر مرید ہی لے کر آئے گا نا. غریب کے پاس تو سائیکل ہوگی. لیکن پھر امیروں کی بھی آگے کیٹیگریز ہوتی ہیں. کسی کے پاس سوزوکی ہے, کسی کے پاس ٹویوٹا ہے, کسی کے پاس لینڈ کروزر ہے, کسی کے پاس رینج روور ہے, کسی کے پاس آڈی ہے. اب دیکھنا, اب ظاہر ہے ہر مرید کی یہ خواہش ہوگی کہ پیر صاحب اس کے ساتھ سفر کریں. تو اگر ایک رینج روور بھی کھڑی ہوئی ہے, آڈی بھی کھڑی ہوئی ہے, وہاں پر لینڈ کروزر بھی کھڑی ہوئی ہے, تو وہاں سے کوئی سوزوکی والا یا ٹویوٹا یا ہانڈا والا اگر کہہ دیتا ہے کہ پیر صاحب آج میرے ساتھ چلیں, حضرت صاحب آج میرے ساتھ چلیں, تو کیا ان کے چہرے کے اوپر اس سے کیسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں؟ کیا اسی شوق سے ایک چھوٹی کار میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جس شوق سے بڑی کار میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس شیخ کے ہاں مرید کی محبت یا عقیدت یا اس کے تعلق یا اس کی دینداری کی قیمت ہے یا اس کے مال و اسباب کی قیمت ہے. تو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے. اور سچا شیخ کون ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں اور حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں سچا شیخ وہ ہے کہ جو مرید کی تلاش میں نہ ہو, جس کی نظر مریدین کی جیبوں کے اوپر نہ ہو, جس کی نظر اپنے مریدین کی تعداد کے اوپر نہ ہو, بلکہ جس کی نظر اللہ کے اوپر ہو اور لوگوں کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے ہو, جس کا ارادہ یہ ہو کہ اگر لوگ مجھ سے منسلک ہوں تو اس لیے نہ منسلک ہوں کہ وہ میرے تک محدود رہ جائیں, بلکہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو ایک راستہ بنائے لوگوں کو اللہ کی محبت تک لے جانے کے لیے, لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے, طہارت پیدا کرنے کے لیے, للہیت پیدا کرنے کے لیے, شریعت کی پابندی پیدا کرنے کے لیے. اور ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کسی بھی اچھے شیخ کی کہ اس شیخ کے جو آس پاس جو لوگ ہیں ان میں دین کتنا ہے, ان میں دین کے عمل کتنا ہے, وہ دین تقویٰ کتنا ہے, طہارت کتنی ہے, شریعت کی پابندی کتنی ہے. تو جس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں میں شریعت کی پابندی نہ ہو, دین کا تقویٰ نہ ہو, دین کی طہارت نہ ہو, دین کے اوپر عمل درآمد نہ ہو, جن کے اخلاق اور جن کے کردار اور جن کے دن رات سے دین نظر نہ آ رہا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرت صاحب نے اپنے مریدین کے اوپر تو کوئی محنت ہی نہیں کی اور نہ وہ اپنے مریدین کو اللہ کی طرف لے جانے والے راستے کے اوپر گامزن ہے, نہ ان کے مریدین اس راستے کے اوپر گامزن ہے. تو سچا مرید حضور سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ وہ ہے جو اللہ کا ارادہ کرے, اور سچا شیخ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جائے اور جو لوگوں کو اللہ کے تقویٰ اور طہارت کے راستے کے اوپر گامزن کرے, اور جس کی نظر لوگوں کی جیب کے اوپر نہ ہو, جس کی نظر لوگوں کے دنیاوی مقام و مرتبہ کے اوپر نہ ہو, بلکہ جو لوگوں کے دل اور نیت اور قلب کی کیفیت کو دیکھے اور لوگوں کی عزت اور احترام ان کی قلبی کیفیات کی بنیاد پہ کرے اور ان کے تقویٰ, طہارت, للہیت, اخلاص اور دینداری کی بنیاد پر کرے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا مرید بنائے کہ جو اللہ کا ارادہ کرنے والے ہوں, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے شیوخ سے پناہ عطا فرمائے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے جانے کے بجائے کہیں اور لے جائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.